Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8. First of all, I would like to tell you something that there are some editing in chapter 8. ये चैप्टर मैंने आपको कल पढ़ाया था. इसमें एक्सरसाइज ए में कुछ एडिटिंग मैंने की है, कुछ वर्ड्स को चेंज किया है जो मैंने फिल कराया था. इसको आपको बुक में करना है. यहाँ पर कुछ चेंजेस मैंने किए हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा अपनी बुक में. बाकी सारी एक्सरसाइज एज इट इज है आपकी. जो भी मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइजेस कराई थी उनको बुक में करना है, जो कॉपी में करना था उसे कॉपी में करना है. सिर्फ एक्सरसाइज ए में चेंजेस हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में कोई चेंजेस नहीं है. तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर अब हम पढ़ते हैं. जो भी मैंने चेंजेस कराए हैं उनको आपको करेक्शन कर लेना है. अब आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे. आज हमारा चैप्टर है वर्ब टेंसेस पर. टेंस क्या होता है आप सब जानते होंगे कि टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट जो हमारा अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट. अभी के समय को हम प्रेजेंट कहेंगे. जो बीत चुका है, भूतकाल है जो, उसे हम कहेंगे पास्ट. और फ्यूचर जो आने वाला है. प्रेजेंट यानी अभी का समय, पास्ट यानी जो बीत चुका है, और फ्यूचर यानी जो आगे आने वाला है. ये 3 फॉर्म आपके होते हैं टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. इसी के अंदर आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 प्रकार के तीनों में पार्ट्स होते हैं उसके. अभी हम वन बाय वन उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट लेट्स रीड इट. समथिंग इज रिटन हियर. Verbs come in 3 tenses: past, present and future. Verbs 3 tenses में होते हैं: present, past and future. The past is used to describe things have already happened. Past में वो सारी चीजें होती हैं जो कि पहले हो चुकी हैं, आज के समय में नहीं है, पहले के टाइम में हो चुकी हैं, कल, परसों या बहुत पहले. Present tense is used to describe things that are happening right now or things that continuous. और प्रेजेंट टेंस में वो सारी चीजें आती हैं जो अभी हो रही हैं या जो अभी हो चुकी हैं या हो रही हैं अभी के टाइम पर. फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट हैव येट टू हैपन. और फ्यूचर टेंस में वो सारी चीजें आती हैं जो अभी होने होंगी, जो फ्यूचर में हमारी होंगी. तो ये 3 टेंसेस हैं आपके. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं. विघ्नेश राइट्स अ लेटर टू हिज फादर. विघ्नेश एक लेटर लिखता है अपने फादर को, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट. विघ्नेश रोट द लेटर टू हिज फादर यस्टरडे. रोट यानी पास्ट टेंस हो गया. वर्ब की जैसे कि मैंने 3 फॉर्म्स आपको बताई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म होती है. पास्ट में आपका सेकेंड फॉर्म ही लगता है. तो यहाँ पर देखिए राइट का रोट हो गया है, और येस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल. येस्टरडे यानी बीता हुआ कल. टुमारो यानी आने वाला कल. तो ये सेकेंड सेंटेंस आपका हो जाएगा पास्ट का. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और येस्टरडे जो कि ये शो कर रहा है कि ये सेंटेंस पहले, ये काम पहले हो चुका है. विघ्नेश विल राइट अनदर लेटर टू हिज फादर टुमारो. टुमारो यानी आने वाला कल, तो ये लेटर कल लिखेगा. तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर. यानी फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट, थर्ड है फ्यूचर. Tenses are the forms of a verb that show the time, continuance and completion of an action, a state that is expressed in connection with the moment at which a statement is made about it. टेंसेस एक ऐसे वर्ब के फॉर्म होते हैं जो हमें टाइम और कॉन्टिन्यूअस और कंप्लीशन ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें मूवमेंट के बारे में, ये सारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए जाते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल दी है.
यहाँ पर शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन किया गया है। सिंपल प्रेजेंट आपका क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में आपके ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव में। और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है। और इंटेरोगेटिव में डू या डज लगता है। आई वी यू दे के साथ आपका वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, सिंपल वर्ड्स लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई दिया है, आई रीड नियरली एवरी डे। आई के साथ रीड का रीड्स नहीं हुआ है, अगर यहाँ ही होता तो रीड्स हो जाता। आई रीड नियरली एवरी डे। फिर अगर हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट आई रेड। अब जैसे कि रीड का तीनों फॉर्म सिमिलर होता है, तीनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते हैं, तो हम इसको पढ़ते अलग तरीके से। जैसे प्रेजेंट में होगा तो हम इसको रीड पढ़ेंगे, और पास्ट में होगा तो रेड पढ़ेंगे। रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग तीनों सेम होती है। तो यहाँ पर आई रेड एन एंटायर नॉवेल। फिर फ्यूचर में इसको चेंज किया तो कैसे हो गया, आई विल रीड एज मच एज आई कैन। तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रेजेंट में हमारा फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट में सेकेंड फॉर्म है, और फ्यूचर में विल और शैल लग जाता है। आई के साथ विल भी लगता है, शैल भी लगता है। जब सेंटेंस में प्रेशर डालने के लिए सेंटेंस लिखा जाता है तो उसमें विल लगता है, नहीं तो आई भी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाता है। देखिए आई के साथ एम लगता है, आपको पहले ही पता होगा। तो यहाँ पर सिंपली वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। और इसी इज एम आर प्रेजेंट में लगता है, ये आपको पता है। तो हमको सिंपली सेंटेंस एज इट इज लिख के इज एम आर लगाना है सेंटेंस वर्ब आपके प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, और वर्ब में आईएनजी लगा देना है। पास्ट में क्या हो जाता है, इज एम आर का चेंज हो जाता है वॉज वर्ब। सिंगुलर नंबर के साथ आपका वॉज लगेगा, प्लूरल के साथ वर लगेगा, WERE वर, और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। फ्यूचर में क्या हो जाता है, इसी का सिमिलर, बस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा और विल के साथ बी लग जाएगा। ये आपने माइंड में रखिए कि फ्यूचर में विल और शैल लगता है, और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस में बी जुड़ जाता है बस। तो आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस में एक चीज सिमिलर है तीनों में, कि वर्ब में आईएनजी लग रहा है। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और फ्यूचर में विल बी शैल बी। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैव, हैज, कैन, ये सारे वर्ड्स आते हैं। मोस्टली आपका हैव हैज आता है, और पास्ट में हैव हैज चेंज होकर के हैड हो जाता है। फ्यूचर में विल शैल हम पहले से लगा रहे थे, उसी के साथ हमारा हैव लग जाता है। विल शैल के साथ कभी भी हैज नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हैव लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको सबसे पहले वर्ब की तीनों फॉर्म लर्न होनी चाहिए, तब आप सेंटेंसेस बना पाएंगे, उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा कि प्रेजेंट में आपका हैव हैज लगता है, पास्ट में सिर्फ हैड लगता है, और फ्यूचर में विल शैल के साथ हैव लगता है। पास्ट और परफेक्ट में आपका दोनों में, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब ऐसे आप सेंटेंसेस में करेंगे उसको तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। लास्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम हैव हैज पहले से लगा रहे थे, इसी के साथ हम हैव हैज के साथ बीन लगा देंगे, और वर्ब में आईएनजी। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कॉन्टिन्यूअस में हम क्या कर रहे थे, वर्ब में आईएनजी लगा रहे थे। तो यहाँ पर परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के साथ हम परफेक्ट के लिए हैव हैज लगा रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, बीच में सिर्फ बीन, BEEN, बीन को प्लस कर रहे हैं। और पास्ट में इसी का सिमिलर, जैसे परफेक्ट में आप हैड लगा रहे थे तो फिर हैड लगा देंगे, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगा रहे तो आईएनजी लगा देंगे, बस उसके बीच में बीन प्लस हो जाएगा। फ्यूचर में आप विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगा रहे थे, इसमें भी बीन और आईएनजी लगा देंगे,
मीन्स आपको माइंड में ये रखना है कि कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगता है, परफेक्ट में प्रेजेंट में आपका हैव हैज लगता है और पास्ट में हैड लगता है और फ्यूचर में विल हैव लगता है। कुछ वर्ड्स आप हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे कंटिन्यू करने में, सेंटेंस को कन्वर्ट करने में। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी है, इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी है कि इसमें ही चेंज करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये मैंने चेंज कर दिया है, इसको बुक में फिल कर लीजिएगा। अब हम वन बाय वन सारे टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस लोकेट्स अ सिचुएशन और इवेंट इन प्रेजेंट टाइम। It expresses action in the present, a current state of being, an occurrence in the future, or an action that is started in the past and continues. प्रेजेंट टेंस में वो सारे सिचुएशन वो सारे इवेंट्स आते हैं जो प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, ये सारे एक्शन से रिलेटेड होता है और ये सारी चीजें जो कि हमारी प्रेजेंट में हो रही हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे सेंटेंसेस आपके दिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। देखिए यहाँ पर सीमा क्या है, शी है, इसके साथ वर्ब में हमने लर्न को लर्न्स कर दिया, ठीक है। अब इज एम आर के साथ हमारा ही इज गोइंग, कॉन्टिन्यूअस है ये, लेकिन यहाँ पर आपको सारे प्रेजेंट ही कहे जाएंगे। He is going to Mumbai. Seema learns a lesson. I have met him twice. He has been watching TV for an hour. The sentence given above show action is present time. Means present के अंदर आपके indefinite भी आते हैं, ये आपका indefinite है, indefinite आता है, continuous आता है, परफेक्ट टेंस आता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। ये चारों टेंस आपके प्रेजेंट के अंदर आते हैं जो कि इसमें आपके सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग शो किया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस टेक्स वन ऑफ द टू फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके दो फॉर्म के साथ सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ही लिव्स इन न्यू दिल्ली, ही के साथ वर्ब में एस लगाया है और ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है अभी। वी जो कि प्लूरल हम मानते हैं, प्लूरल के साथ वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा। वी वर्क सिंसियरली। In the sentence given above, the verb lives and work show an action going on. और इसमें सेंटेंसेस में ऐसे बताया जा रहा है कि जो वर्ब है, जो एक्शन है वो अभी चल रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट टेंस है। Uses of simple present tense: when an action is happening right now or when it happens regularly. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the base form or adding s or es to the end. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिंपल सिंगुलर नंबर के साथ हमारा वर्ब में s या es जुड़ जाता है, प्लूरल के साथ नहीं जुड़ता है। जिसे आई हमारा प्लूरल माना जाता है तो आई फील ग्रेट, फील में हमने एस या यस नहीं लगाया है। हैरी लव्स पाई, हैरी ही है तो वर्ब में एस लगाया है। आई एम सॉरी टू हियर दैट यू आर सिक, ये भी सिंपल है आपका प्रेजेंट टेंस। हैरी प्रैक्टिसेस द पियानो एवरी डे। मिसेस सिंह ट्रेवल्स ड्यूरिंग द समर। राजनाथ डिलीवर्स लेटर्स, यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, सबके साथ वर्ब में एस लगा है। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, जैसे कि मैं, तो आई हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। आई को हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन जिससे बात कर रहे हैं यानी कि आप लोग, तो यू हो जाएगा सेकेंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका अगर प्लूरल होता है
तो हम वी समझते हैं, सेकंड पर्सन हमारा प्लूरल यू होता है, थर्ड पर्सन हमारा प्लूरल दे होता है। तो ये सेम वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि आपको बताया कि सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है। तो यही सारी चीजें इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग शो की गई हैं। जब निगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट टेंस का, तो हम उसमें ही शी इट के साथ डज नॉट लगाते हैं और आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगाते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ही शी इट के साथ डज नॉट, आई वी यू दे के साथ डू नॉट। और जब इसी का क्वेश्चन बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, तो डज और डू जहां पर यूज हो रहा है वहीं पर यूज होता है, बस वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लग जाता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कैसे दिया है, डज नॉट, डू नॉट यहां पर शो कर रहा है, आर नॉट, इज एम आर, जो आपका लगता है उसके साथ भी नॉट लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ये प्रेजेंट टेंस में इसको कन्वर्ट करना है सिंगुलर नंबर के साथ, वर्ब में एस या ईएस, और इज एम आर के साथ भी सेंटेंसेस हैं। इसको आपको बुक में ही करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं पढ़ा देती हूँ आज, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी लग जाएगा आपका। देखिए जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, आई के साथ एम हमेशा लगता है, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो एम के साथ नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा। एम आई रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क, ऐसे हो जाएगा। माई ब्रदर इज गोइंग, अब अभी तक वर्ब हमारा सिंपल चल रहा था, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लग गया। फिर यहाँ पर लर्निंग में भी आईएनजी लगा है, गोइंग में भी आईएनजी लगा है। तो आपने देखा कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सिंपली इज एम आर जहाँ लगता है वहां लगा करके और वर्ब में आईएनजी लगाना है। यहाँ पर एक्सरसाइज सी दिया है, देखिए इसको कॉपी में कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने छोटा छोटा लिख दिया है, इसको आपको कॉपी में करना है। एक्सरसाइज सी सिर्फ आपको कॉपी में करना है अभी तक। तो यहाँ फर्स्ट है, देखिए चिल्ड्रन टेक द स्वीट्स फ्रॉम द किचन शेल्फ, इसको हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना। द चिल्ड्रन आर टेकिंग द स्वीट्स फ्रॉम द किचन शेल्फ। सेकेंड है, इसको थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो थोड़ी, तो राहुल रिसीव्स एन ऑर्डर ऑन द चिल्ड्रंस डे। राहुल इज रिसीविंग एन अवार्ड, सॉरी अवार्ड है, राहुल इज रिसीविंग एन अवार्ड ऑन द चिल्ड्रंस डे। I walk 5 miles to keep myself fit. I am walking 5 miles to keep myself fit. The monkey swings on the branch. The monkey is swinging on the branch. Farah makes delicious cakes. Farah is making delicious cakes. यहाँ नंबरिंग भी मैंने कर दी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको इसको सी को कॉपी में करना है, डी को आपको बुक में करना है। ये भी आपका प्रेजेंट से रिलेटेड है, डू और डज यूज है। इज एम आर के साथ भी सेंटेंस में नॉट लगाए जहां पर जरूरत है। ये यहाँ तक है। पास्ट टेंस में कल पढ़ाऊंगी आपको। चलिए स्टूडेंट, इस क्लास को एंड करती हूँ। आपको बुक में और कॉपी में अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।